बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। ये मॉड्यूल है, इसके अंदर ये हम चीज़ें देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। It is necessary to examine the structural elements and defects that influence the properties of material. Some structural elements have macroscopic dimensions, that is, they are large enough to be observed with naked eye. कुछ structural elements हैं जो खाली आँख से देखे जा सकते हैं, उसके लिए किसी माइक्रोस्कोप या उसके लिए किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, वो खाली आँख से भी देखे जा सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, लिहाजा वो कहता है कि ज़रूरी है कि जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनको देखा जाए और समझा जाए। फॉर एग्जांपल, मैक्रोस्कोपिक ग्रेन्स आर ऑफन एविडेंट ऑन एल्युमिनियम स्ट्रीट लाइट पोस्ट एंड आल्सो ऑन हाईवे गार्ड रेल्स। कहते हैं कुछ एल्युमिनियम के स्ट्रीट लाइट पोस्ट हैं, आप देखते हैं वो जो खंभे से लगे होते हैं बिजली के और दूसरे टेलीफोन के, तो अगर आप उन्हें देखें तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो नेक्ड आई के साथ देखे जा सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया जा रहा है कि हाईवे गार्ड रेल्स हैं, यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो ये एल्युमिनियम की हैं और अगर आप इनको देखें तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें खाली आँख से ही नज़र आती हैं और इसके लिए किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। Relatively large grains having different textures are clearly visible on the surface of the copper ingot as shown in the figure। तो ये एक कॉपर इनगोट है, इसकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। ये नेक्ड आई से इसके जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, आप इनको गौर से देखें तो हर चीज़ इसकी जो है यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। और ये इनगोट का मतलब होता है, कॉपर इनगोट का मतलब होता है कि प्योर कॉपर जो किसी सांचे के अंदर डाल के उसे ख़ास शक्ल दे दी जाए वो इनगोट बन गया, कॉपर इनगोट हो गया, गोल्ड इनगोट हो गया। तो गोल्ड की ब्रिक्स हम बनाते हैं या गोल्ड का कोई कॉइन है वो हम बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो कॉपर का इनगोट है उसमें ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो वाज़े तौर पे नज़र आते हैं नेक्ड आई के साथ, तो उसके लिए किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं। इन मोस्ट मटीरियल द कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रेन्स आर ऑफ माइक्रोस्कोपिक डायमेंशंस। कुछ तो खाली आँख से नज़र आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो खाली आँख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एंड देयर डिटेल्स मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग सम टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। कहते हैं कि कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन के होते हैं, उन्हें देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्ट्रक्चर मीन ग्रेन साइज़ एंड शेप। माइक्रोस्ट्रक्चर ये लफ्ज़ है जो बार बार इस्तेमाल होगा, तो आप इसको समझ लें कि माइक्रोस्ट्रक्चर का मतलब है ग्रेन साइज़ और शेप, कि किसी मटेरियल का ग्रेन साइज़ कितना है, पार्टिकल साइज़ कितना है और उसकी शेप कैसी है। पार्टिकल साइज़ बड़ा है, छोटा है, माइक्रोमीटर में है, मिलीमीटर में है, नैनोमीटर के अंदर है, पिकोमीटर के अंदर है, उसका साइज़, उसका ग्रेन साइज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और दूसरा क्या है कि उसकी शेप क्या है, क्या वो स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, कोई और शेप है या कोई इर्रेगुलर शेप्ड है या फ्लावर लाइक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ग्रेन साइज़ है और दूसरा उसकी शेप है, और इनको कलेक्टिवली हम कहेंगे माइक्रोस्ट्रक्चर्स। किसी भी चीज़ के माइक्रोस्ट्रक्चर स्टडी करने का मतलब है कि हम देखें कि उसका ग्रेन साइज़ कैसा है और उसकी शेप कैसी है। ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप्स आर कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। तो उसने कहा ये तीन तरह की माइक्रोस्कोप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं आम तौर पे, और एक तो ऑप्टिकल है जो विजिबल लाइट से चलती है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है जो इलेक्ट्रॉन बीम से चलती है, और तीसरी स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप है जो ना ऑप्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बल्कि उसका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है इन दोनों से। तो तीन तरह की माइक्रोस्कोप्स हैं जो चलती हैं और जिनको हम थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं।
Some of these techniques employ photographic equipment and microscope. The photograph on which the image is recorded is called photomicrograph. ये एक इमेज हम लेंगे और वो जो इमेज है उसे हम कहेंगे फोटोमाइक्रोग्राफ। कहते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो फोटोग्राफिक इक्विपमेंट यूज़ करती हैं और माइक्रोस्कोप यूज़ करती हैं, और उनका जो फ़ोटोग्राफ है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और वो रिकॉर्डेड फ़ोटोग्राफ को हम कहेंगे फोटोमाइक्रोग्राफ। तो इसको हम अगला जो नेक्स्ट एक हमारा लेक्चर है इसी में जो इसका 8C है उसमें हम फोटोमाइक्रोग्राफ लेंगे और उसी फोटोमाइक्रोग्राफ के ऊपर जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हम ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस क्यों करते हैं, इसके ये चंद एक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमने माइक्रो स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, यही इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज़ एन एक्सट्रीमली यूज़फुल टूल इन द स्टडी एंड करैक्टराइजेशन ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल की करैक्टराइजेशन के अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर को स्टडी करना ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। टू इंश्योर दैट द एसोसिएशंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर आर प्रॉपरली अंडरस्टूड, ये देखना कि प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर के दरमियान जो रिलेशन है वो सही बन रहा है या नहीं। टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटीरियल वंस दीज रिलेशनशिप्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। टू डिज़ाइन अलॉयज विद न्यू प्रॉपर्टी combinations. To determine whether a material has been correctly heat treated. To ascertain the mode of mechanical fracture। ठीक है, तो ये मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस करते हैं किसी भी सैम्पल्स की या अपनी रिसर्च में मटीरियल्स की। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, जैसे आपको बताया था ये 2-3 तरह की होंगी। एक तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होंगी जो विजिबल लाइट से चलेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होगी जो इलेक्ट्रॉन बीम पे चलेगी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये भी इलेक्ट्रॉन बीम पे चलेगी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये भी इलेक्ट्रॉन बीम पे चलेगी, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी ना ऑप्टिकल पे चलेगी ना इलेक्ट्रॉन पे चलेगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है, इसको हम देखते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इसके अंदर 6 स्लाइडें हैं। तो पहली स्लाइड 1/6, 2/6, इस तरह 6/6 स्लाइडें इसके ऊपर होंगी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के ऊपर। विद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी द लाइट माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू स्टडी द माइक्रो स्ट्रक्चर्स। इसमें माइक्रो स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, माइक्रो स्ट्रक्चर का मतलब है ग्रेन साइज़ और उसकी शेप को स्टडी करना, हम लाइट यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल एंड इल्यूमिनेशन सिस्टम आर इट्स बेसिक एलिमेंट्स। तो 2 चीज़ें हैं जो इसके अंदर यूज़ होती हैं, एक तो इल्यूमिनेशन सिस्टम है, लाइट है, वो लाइट हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो सोडियम लाइट भी हो सकती है, कि मर्क्यूरी लाइट भी हो सकती है या ऑर्डिनरी लाइट भी हो सकती है, और उसमें ऑप्टिक्स शामिल हैं। ऑप्टिक्स का मतलब है उसके अंदर लेंसेज होंगे या मिरर्स होंगे। एक ऑप्टिकल सिस्टम उसके अंदर मौजूद है और एक इल्यूमिनेशन सिस्टम है। जितने भी माइक्रोस्कोप्स हैं ये 2 पार्ट होंगे उसके। फॉर मटेरियल्स दैट आर ओपिक टू विजिबल लाइट, ऐसे मटेरियल भी हैं जो ओपिक हों जिसमें से लाइट गुजर नहीं सकती हो। ऑल मेटल्स एंड मैनी सिरामिक एंड पॉलीमर्स, मेटल सारे ओपिक हैं और बहुत सारे सिरामिक्स और पॉलीमर्स भी ओपिक हैं और कुछ ट्रांसपेरेंट भी हैं। सिर्फ ओपिक की बात हो रही है, उनके लिए क्या होगा, ओनली द सरफेस इज सब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वेशन, सिर्फ सरफेस की ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। ज़ाहिर है लाइट इनसाइड जा ही नहीं रही मटीरियल के अंदर, तो इनसाइड तो हम उसके देख ही नहीं सकते। एंड द लाइट माइक्रोस्कोप मस्ट बी यूज्ड एज रिफ्लेक्टिंग मोड। तो माइक्रोस्कोप 2 तरह के मोड में चलेगी, एक होगी रिफ्लेक्शन माइक्रोस्कोप और एक होगी रिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप। जो रिफ्रैक्शन मोड है, रिफ्रैक्शन मोड होगा ट्रांसपेरेंट मटीरियल के लिए और रिफ्लेक्शन मोड होगा ट्रांसल्यूसेंट या फिर ओपेक मटेरियल्स के लिए। कंट्रास्ट इन द इमेज प्रोड्यूस्ड रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंस इन द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द वेरियस रीजन्स ऑफ द माइक्रोस्ट्रक्चर्स। तो एक सैम्पल्स है, एक सैम्पल्स को हम उसकी सरफेस को पहले प्रिपेयर करेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से, इस तरह प्रिपेयर करेंगे कि उसके ग्रेन्स और ग्रेन बाउंड्रीज हमें नज़र आ जाए।
और फिर कहता है कि कंट्रास्ट इन द इमेज प्रोड्यूस रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंट इन द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द वेरियस रीजन्स। उसमें जब लाइट पड़ेगी तो उसके डिफरेंट ग्रेन्स के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो उन ग्रेन की क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से उनकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी। तो डिफरेंस इन रिफ्लेक्टिविटी की वजह से कंट्रास्ट प्रोड्यूस होगा, यानी आपको एक रीजन उसका किसी और शेड का नज़र आएगा, दूसरा उसका जो रीजन है वो और शेड का नज़र आएगा, तीसरा रीजन और शेड का नज़र आएगा, चौथा और शेड का नज़र आएगा, और उसके दरमियान जो वॉल्स होंगी और वो वॉल्स भी आपको नज़र आएंगी। तो उसका जो ग्रेन बाउंड्रीज़ हैं वो भी नज़र आएंगी और उनके ग्रेन्स भी आपको अलग अलग नज़र आएंगे। और ये कैसे हो सकता है, ये इसे हम कहते हैं कंट्रास्ट इमेज। तो ये जो कंट्रास्ट इमेज है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये होता है डिफरेंस इन रिफ्लेक्टिविटी of the various regions of the microstructures. Investigations of this type are often termed as metallographic because the metals were first examined using this technique. अच्छा, कंट्रास्ट इमेज लिए गए सबसे पहले मेटल्स के लिए गए और इसलिए उन्हें कहा गया मेटलोग्राफिक इन्वेस्टिगेशंस। और मैंने आपको बताया मेटलोग्राफिक इन्वेस्टिगेशंस कैसे होंगी। ये ऐसे मटेरियल्स होंगे जो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे बल्कि ओपिक होंगे। इनके लिए हम सरफेस को प्रिपेयर करेंगे अच्छी तरह, और सरफेस प्रेपरेशन जो है वो 2-3 तरीक़ों से होती है। और एक तरीका होता है कि हम उसको ग्रूव करें, ठीक है, उसके अंदर शाइन प्रोड्यूस करें और फिर उसके बाद केमिकल के साथ उसकी सरफेस को इच करें, इचिंग करें, और उसके बाद वो सैंपल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है फॉर माइक्रोस्कोपी। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में अगर हम जाएं तो वो रिफ्लेक्शन मोड के अंदर चलेगी, और जब रिफ्लेक्शन होगी तो रिफ्लेक्शन डिफरेंट ग्रेन से जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट तरह की होगी। अभी आगे चल के उसको दिखाते हैं। तो फिर उसका जो शेड है वो हर ग्रेन का शेड डिफरेंट होगा, रिफ्लेक्शन से शेड डिफरेंट आएगा, और उनके दरमियान जो ग्रेन बाउंड्रीज़ हैं वो भी नज़र आएंगी। Careful surface preparations are necessary to get important details of the microstructure. तो माइक्रोस्कोपी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका सैंपल है, ये स्पेसिमेन है, इसकी सरफेस प्रेपरेशन अच्छी हो और सरफेस प्रॉपरली सरफेस को प्रिपेयर किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए। द स्पेसिमेन सरफेस मस्ट फर्स्ट बी ग्राउंड। सबसे पहले तो उस सरफेस को आप ग्राउंड करें, उसको रब करें, ठीक है, स्मूथ करें ग्राउंड करके, एंड पॉलिश टू ए स्मूथ एंड मिरर लाइक फिनिश। फिर आप उसको इस तरह पॉलिश करें कि वो मिरर लाइक आपको नज़र आए जिस सरफेस को आपने माइक्रोस्कोप में देखना है। दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग सक्सेसिवली फाइनर एब्रेसिव पेपर्स एंड पाउडर्स। और आपको पता है एब्रेसिव पेपर्स मिलते हैं, कार्बन पेपर्स या ग्लास पेपर्स मिलते हैं, उनके ऊपर बेशक डिफरेंट नंबर्स होते हैं। तो जैसे नंबर्स आगे चलते जाते हैं उनके ऊपर जो ग्रेन लगे होते हैं, वो जो रब करने वाले ग्रेन हैं, उन ग्रेन का जो साइज़ है वो चेंज होता जाता है। तो डिफरेंट ग्रेन के जो पेपर्स हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला पेपर होगा, सिलिकॉन कार्बाइड पेपर है, यानी कार्बन पेपर्स और ग्लास पेपर्स हैं, उनके ज़रिए आप रब करके तो ये काम कर सकते हैं कि आप स्पेसिमेन की सरफेस को ग्राउंड कर सकते हैं और उसको पॉलिश कर सकते हैं। द माइक्रोस्ट्रक्चर्स इज़ रिवील्ड बाई ए सरफेस ट्रीटमेंट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट केमिकल रीजेंट इन ए प्रोसीजर टर्म्ड एज इचिंग। और दूसरा तरीका इचिंग का है। एक तरीका तो वही है कि सैंड पेपर के साथ आप सरफेस को स्मूथ कर लें और मिरर लाइक बना लें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका उसने कहा जी इचिंग का है। इचिंग का मतलब है कि आप केमिकल रीजेंट्स यूज़ करें और केमिकल रीजेंट से आप उस सरफेस को स्मूथ बनाएं, उस सरफेस की आप ट्रीटमेंट करें तो वो इचिंग हो जाएगी। फिगर शोज द पॉलिश एंड इच ग्रेन एज दे माइट अपीयर व्हेन व्यूड विद एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। उसने कहा जी ये देख लें, ये जो एक इमेज है, ये कहता है एक सरफेस को, एक स्पेसिमेन की सरफेस को पॉलिश किया हुआ है और इच किया हुआ है, और इसके नतीजे में आप ग्रेन्स देख सकते हैं। ये देखें ये ग्रेन है, और ये देखें ये ग्रेन है, और ये देखें ये ग्रेन्स हैं, और इनके दरमियान ग्रेन बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं और इनकी शेड्स डिफरेंट है। इसका और कलर है, इसका और कलर है, इसका और कलर है।
तो हर ग्रेन का जो शेड है वो डिफरेंट हो रहा है। तो हर ग्रेन का शेड क्यों डिफरेंट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशंस और हैं, दूसरे में और हैं, तीसरे में और हैं। जब लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है तो डिफरेंट डायरेक्शंस को रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसके नतीजे में कंट्रास्ट इमेज प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट इमेज है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेक्सचर ऑफ ईच ग्रेन डिपेंड्स ऑन इट्स रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़। इनकी जो अपीयरेंस है या टेक्सचर है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। लाइट की जो रिफ्लेक्शन है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका टेक्सचर या इसकी अपीयरेंस। Figure shows how normally incident light is reflected by 3 edged surface grains। 3 edge surface grains हैं। यहाँ पर आप देखें, ये पहला है, ये इसका दूसरा ग्रेन है, ये इसका तीसरा ग्रेन है। तो एक सरफेस की जो स्पेसिमेन है उसकी सरफेस को प्रिपेयर किया गया है यूजिंग ग्राउंडिंग, यूजिंग जो 3 तरीके हैं, ग्राउंड करके और उसको पॉलिश करके और उसको एच करके। तो 3 सरफेस प्रिपेयर की गई हैं। फिगर शोज हाउ नॉर्मली इंसिडेंट लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय 3 एज सरफेस ग्रेन्स ईच हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई जा रही है। मसलन एक ही रिफ्लेक्शन देखें, एक साइड में है, दूसरे ग्रेन की रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई, तीसरे में डायरेक्शन फिर चेंज हो गई। ये जो पॉलिश और एज सरफेस है इसके ऊपर इसमें रिफ्लेक्शन देखी जा रही है कि तीनों ग्रेन्स की जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर है। ऊपर माइक्रोस्कोप है, यहाँ से लाइट फॉल कर रही है और ये माइक्रोस्कोप चल रही है रिफ्लेक्शन मोड में। सेक्शन टेकिंग थ्रू दीज ग्रेन्स शोइंग हाउ द एचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिजल्टिंग सरफेस टेक्सचर वेरी फ्रॉम ग्रेन टू ग्रेन बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन। ये मैंने आपको बता दिया है कि इसके क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन के डिफरेंस की वजह से ये लाइट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है और उसके नतीजे में इसका जो टेक्सचर है हर ग्रेन का वो डिफरेंट आ रहा है। A photograph of polycrystalline brass specimen exhibiting these characteristics is shown in figure। ये ब्रास का एक फ़ोटोग्राफ है जो इसके माइक्रो स्ट्रक्चर्स को दिखा रहा है और इसके अंदर आप देख सकते हैं, ग्रेन्स देख सकते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज आप देख सकते हैं और उसका जो टेक्सचर है डिफरेंट टेक्सचर्स आप देख सकते हैं। स्मॉल ग्रूव्स फॉर्म अलोंग द ग्रेन बाउंड्रीज। अब ये कह रहा है कि ग्रूव्स भी बन जाते हैं। जब आप सैंपल की सरफेस को प्रिपेयर करते हैं तो उसके ऊपर ग्रूव्स बन जाते हैं। जहाँ पर आपका ग्रेन बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पे ग्रूव बन जाएगा, थोड़ी सा उसके अंदर ना वो गहराई सी आ जाएगी, थोड़ा सा खुद जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर ग्रूव बन जाएगा। स्मॉल ग्रूव्स फॉर्म अलोंग द ग्रेन बाउंड्रीज एज द रिजल्ट ऑफ इचिंग। ठीक है, आपने सरफेस को प्रिपेयर किया इचिंग से और इचिंग की वजह से सरफेस के ऊपर ग्रूव्स बन गए और ग्रूव भी वहाँ पर बने जहाँ पर जहाँ पे ग्रेन बाउंड्रीज हैं। बिकॉज एटम्स अलोंग द ग्रेन बाउंड्री रीजन्स आर मोर केमिकली एक्टिव। ये उसने अब बता भी दिया है कि वो एटम्स जो ग्रेन बाउंड्रीज़ के ऊपर मौजूद हैं वो केमिकली एक्टिव ज़्यादा केमिकली एक्टिव हैं एंड दे डिज़ोल्व एट ए ग्रेटर रेट दैन दोज विद इन द ग्रेन्स। तो ग्रेन्स की निस्बत में यहाँ जो एटम ग्रेन बाउंड्रीज़ के ऊपर एटम्स मौजूद हैं ये केमिकली एक्टिव हैं और ये ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाते हैं। ज़्यादा डिज़ोल्व होने से क्या होगा, ग्रूव्स बन जाते हैं। दीज ग्रूव्स बिकम विजिबल। यही ग्रूव अब नज़र आएंगे when viewed under a microscope because they reflect light at the angle different from that of the grains themselves। ये अगले पेज में दिखाया हुआ है कि ये जो ग्रूव्स हैं ये विजिबल हो जाते हैं। ये क्यों विजिबल हो जाते हैं, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देखें ये ग्रूव्स हैं, तो ग्रूव के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शंस को हो जाती है। लिहाजा ये वाला जो हिस्सा है ये कंट्रास्ट में आके तो ये ज़्यादा विजिबल हो जाता है। जैसे आप फिगर के अंदर देख सकते हैं ये ग्रेन बाउंड्रीज़ हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये सारी ग्रेन बाउंड्रीज़ हैं। और ये ग्रेन बाउंड्रीज़ क्यों नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफरेंट हो रहा है और इसका कंट्रास्ट डिफरेंट हो रहा है।
तो डिफरेंट कंट्रास्ट होने की वजह से ये आपको ग्रेन बाउंड्रीज जो है नज़र आ रही हैं। सेक्शन ऑफ ए ग्रेन बाउंड्री, ये फिगर ए की बात है, ये जो फिगर है इसकी बात करें। सेक्शन ऑफ ए ग्रेन बाउंड्री एंड इट्स सरफेस ग्रूव्स प्रोड्यूसेस बाय एचिंग, तो यहाँ पे वो ग्रूव की सरफेस को दिखा रहा है जो ईचिंग के नतीजे में आई है। द लाइट रिफ्लेक्शन करेक्टरिस्टिक्स अराउंड द ग्रूव आर शोन, यहाँ पे उसने कहा कि आप देख सकते हैं कि लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरह डिफरेंट डायरेक्शंस को हो रही है। और फिगर बी है, ए वाली फिगर बी, और फिगर बी के अंदर कहता है फ़ोटो माइक्रोग्राफ। आप देखें इसका जो स्केल है वो भी माइक्रोमीटर के अंदर ही है, तो ये माइक्रोग्राफ है। इसके अंदर जो ग्रेन बाउंड्रीज़ हैं वो माइक्रोग्राफ के अंदर है, तो ये फ़ोटो माइक्रोग्राफ है ऑफ ए सरफेस ऑफ ए पॉलिश्ड एंड एच पॉली क्रिस्टलाइन स्पेसिमेन ऑफ द आयरन क्रोमियम अलॉय। एक आयरन क्रोमियम अलॉय की का फ़ोटो माइक्रोग्राफ है जिसकी सरफेस को प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया गया है, सरफेस को पॉलिश किया गया है और एच किया गया है। इन विच द ग्रेन बाउंड्रीज अपीयर डार्क, जिसमें ग्रेन बाउंड्रीज डार्क नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये ग्रेन बाउंड्रीज़ हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो डार्क नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ जा रही है, लिहाजा ग्रेन बाउंड्री के ऊपर ग्रेन बाउंड्रीज जो हैं वो आपको डार्क नज़र आएंगी। और जो आपके ग्रेन्स हैं वो आपको डिफरेंट कलर्स के नज़र आएंगे, उनकी जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट होगा, उनके जो टेक्सचर है हर एक का डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ से जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर हो रही है। एंड द माइक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ ए टू फेज़ अलॉय इज़ टू बी एग्जामिन्ड। अब टू फेज़ अलॉय की बात कर रहा है कि एक ऐसा फेज़ जिसके अंदर एक ऐसा अलॉय, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर दो फेज़ हो। An agent is often chosen that produces a different texture for each phase so that the different phases may be distinguished from each other। कहता है कि एक ऐसे मटेरियल जिसके अंदर दो फेज़ हों, जिस तरह भी आपने पीछे एक अलॉय बनाया है, तो उसके लिए आप एक केमिकल, इस तरह का केमिकल चूज़ करना है। एजेंट केमिकल एक इस तरह का होना चाहिए कि वो दोनों के टेक्सचर को अलग अलग दिखा सके। ये तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी थी जिसमें जो फोकस किया गया था वो कंट्रास्ट के ऊपर किया गया था कि जो कंट्रास्ट इमेजेस हैं वो कैसे बनते हैं और सैंपल की प्रेपरेशन कैसे करनी है और कंट्रास्ट इमेजेस कैसे बनते हैं। सिर्फ ये फोकस, इस बात के ऊपर फोकस किया गया था। अब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। Thank you.